हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक और न्यू और एक बेहतरीन और एक न्यू फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 18 साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हम लोग एंडिंग पे आ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं और बेसिकली अगर बात करूं विद इन 2 वीक्स 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा जो साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स का तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरा मैथ 7th स्टैंडर्ड की अगर बात करूं हमने कंप्लीट कर रखा है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना जाके, वहां पे जितने भी चैप्टर्स है आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको यही करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करो। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जितने भी वीडियोस हमारे बन चुके हैं वो आप देखो, पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। ओके दोस्तों, तो साइंस की बात करें, चैप्टर नंबर 18 है हमारा, साउंड नाम है इस चैप्टर का। पहला लेक्चर देखने वाले लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों जो चैप्टर है हमारा साउंड, बेसिकली सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि व्हाट डू यू मीन बाय साउंड। एक हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले दिमाग में कि व्हाट इज अ साउंड। साउंड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, आप सभी ने साउंड के बारे में जरूर से सुना होगा। साउंड को हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, आवाज, ध्वनि बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो साउंड बेसिकली होता क्या है। तो देखो अभी मैं कुछ बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो लाइक आई एम क्रिएटिंग सम साउंड ना, आई एम क्रिएटिंग सम साउंड, और वो साउंड आपके पास आ रहा है और आपको सुनाई दे रहा है वीडियो के माध्यम से, या फिर कभी डायरेक्टली हम लोग आसपास भी खड़े रहेंगे, या फिर आपके फादर से, मदर से, या फिर आपके जो भी फ्रेंड से आप उनसे बात करते हो। तो एक कन्वर्सेशन जब होता है, यानी कि आपको कुछ बोला जा रहा है, तो वो साउंड क्रिएट हो रहा है। आप कभी डीजे सुनते होंगे, म्यूजिक सुनते होंगे, तो वो साउंड क्रिएट हो रहा है। तो साउंड क्रिएट होने का रीजन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि जो साउंड होता है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, लेकिन ये मैं वाइब्रेशन के बारे में आने के पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि साउंड क्या होता है। साउंड इज बेसिकली ए टाइप ऑफ वेव। साउंड क्या होता है, एक वेव होता है। इट इज ए टाइप, ठीक है ना, टाइप ऑफ वेव। लहर जैसी होती है ना, आपकी समंदर में लहरें कैसी होती है, ठीक है ना, इस प्रकार कुछ अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो इस प्रकार जैसे समंदर में लहरें होती हैं, सेम उसी प्रकार आपका जो साउंड होते हैं ना, इसमें भी वेव्स होते हैं। इस प्रकार से जाता है ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे। इसमें भी एम्पलीट्यूड्स होते हैं, इसमें भी कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। लेकिन ये सभी चीज आपको अभी नहीं पढ़ना, टेंशन मत लो। इतना हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, या आप अभी छोटे हो, बहुत छोटे हो, 7th स्टैंडर्ड में, मतलब बहुत छोटे हो गए। बस बेसिक चीज बता रहा हूं कि साउंड को कैसे याद रखोगे। साउंड क्या होता है, आपको कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय साउंड, तो साउंड इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ वेव। लेकिन कौन सा वेव होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है, लंबा लंबा, ठीक है, लंबा वाला वेव होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। जो कि क्या करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट में कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, जहां से साउंड निकलती है, तो वो क्यों निकलती है, जैसे मैंने बोला बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन निकलती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट में, कोई भी सामान में जब वाइब्रेशन होगा, तो समझ जाना कि उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स विच इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाइब्रेशन होता है। जैसे कि बेल, घंटी। अब घंटी टिंग टोंग आता है ना आवाज, जैसे कि आप क्या करते हो, बटन प्रेस करते हो आपका इलेक्ट्रिक बेल का, जैसे बटन प्रेस करते हो तो घंटी की आवाज आती है। तो कभी नोटिस किया कि वो घंटी की आवाज आती क्यों है, ठीक है। वो टिंग टोंग हो गया, या फिर नॉर्मली एक पुराने जमाने में घंटी स्कूल में भी बजती थी, ट्रर करके ऐसा बजती थी, ठीक है ना। आपको याद होगा अगर, क्योंकि हमारे स्कूल में तो ऐसे ही बजती थी। तो वो घंटी, या फिर आपका जो नॉर्मल एकदम ओरिजिनल घंटी की बात करूं तो एक घंटा होता था, घंटा, उसके अंदर एक जैसे मंदिरों में होता है, तो आप बजाते हो घंटी जाके टन टन। तो हमारे स्कूल में वैसा भी था, एंड इलेक्ट्रिक बेल भी था। तो दोनों स्कूल की अगर मैं, दोनों बेल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, बेसिकली मैं पुराना जो अपना मंदिर वाला घंटा होता है अगर उसकी बात करोगे, तो अंदर एक मेटल का चीज होता है जो लटकता रहता है, और बाहर पूरा सा एक मेटल का, ये है धातु से बना हुआ, मेटल से बना हुआ, लोखंड का होता है, या फिर जो भी चीज का बना होता है वो रहता है। तो जैसे आप क्या करते हो, वो अंदर का जो घंटे रहता है, जिसको बॉब बोलते हैं, बॉब, जैसे आप उसको मारते हो तो वो जो टकराता है किस पे जाके, मेटल के ऊपर, ठीक है ना। तो जो बॉब होता है, ये जो बॉब है, ये क्या कर रहा है, अंदर से जाके टकरा रहा है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा रहा है। तो जब टकराएगा तो हिलने लगेगा वो। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कभी भी कोई चीज जब टकराता है तो इसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है ना दोस्तों, वो जो है आवाज क्रिएट करता है। एंड बिकॉज जो हम आवाज सुन पाते हैं ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल का मैंने एग्जांपल दिया। इलेक्ट्रिक बेल में आप स्विच ऑन करते हो, तो स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है कि जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलता है, तो उसके अंदर एक मेटल का टुकड़ा होता है। तो जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी आया, इसके आसपास देखो,
क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक मेटल का टुकड़ा रहता है, यहाँ पे भी एक मेटल का टुकड़ा रखा रहता है और यहाँ पे भी एक मेटल का टुकड़ा रखा रहता है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू करोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये जो चीज है ना ये मैग्नेट बन जाता है। ये मैग्नेट बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, अपनी तरफ खींचता है इसको। तो ये एक बार इसकी तरफ खींचेगा, एक बार इसकी तरफ खींचेगा, तो ये बार बार इधर उधर टकराते हैं। ठीक है, जब डुअल साइड वाली जो घंटी होती है बार बार टकराती है तो टिंग टोंग बार बार आवाज आता है। तो दैट इज वाई आवाज आने का रीजन क्या है, दैट बिकॉज ये जो चीज है इसके ऊपर टकरा रहा है। तो जब वो टकराएगा, कोई भी चीज इसके ऊपर जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा और वो वाइब्रेशन हमें पता नहीं चलता है, वो दिखता नहीं है, वो वाइब्रेशन जो है हमें दिखाई नहीं देता है, बट फिर भी उसमें आवाज निकलती है। आप कितनी भी चीजें इमेजिन कर लो, कितनी भी चीजें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आज बताने वाला हूं, शायद आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चीज से। आप जितनी भी चीजें पहले कंसीडर करो, ठीक है ना। आई गेस आपको शायद 1 घंटे का आवाज भी सुनाई दे रहा होगा अभी, जो कि मेरे घर से ही आ रहा है, अंदर से। आई एम शूटिंग इन बेडरूम, आपको पता ही होगा दोस्तों कि मेरा कोई अलग से स्टूडियो नहीं है, मैं अपने बेडरूम से ही शूट करता हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था, टॉपिक पे आते हैं अभी, तो मैं आपको बात बता रहा था कि जितने भी आप एग्जांपल कंसीडर करो जहां से आवाज निकलती है, एक पंखा क्यों ना हो और एक रेलगाड़ी हो, ट्रेन में भी आप देखते हो आवाज आता है, टिटिक 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 आवाज आता है। वो कहां से आता है, जब ट्रैक जो होता है, जो पटरी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर रेलवे के जो टायर्स होते हैं लोखंड के बने हुए, करेक्ट है, वो जब टकराते हैं उस पर तो क्या हो जाता है, वाइब्रेट होता है। वो आप देखो कभी ध्यान से, वो आपको दिखाई नहीं देगा वाइब्रेशन, लेकिन वो वाइब्रेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन वो आवाज निकलती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कंसेप्चुअल आपको बता रहा था, हमारे अंदर से जो आवाज निकलती है कहां से निकलती है। ठीक है, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्या जवाब है इसका। मैं देने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे थे बेल वगैरह, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, डीजे है, उसके अंदर भी बहुत सारे चलो आवाज निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आवाज निकलती है, लेकिन यार हमारे अंदर से कैसी आवाज निकलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा जो जबान होता है, जीभ, टंग, वो आवाज निकालता है। करेक्ट है, हम लोग बोलते हैं ना, अगर मैं तेरा जबान काट दूंगा तो तू बोल नहीं पाएगा। करेक्ट है, आप अगर किसी का जबान कट कर दो तो वो बोल नहीं पाएगा, बट आवाज निकलेगी उसके अंदर से, भले ही वो बोल नहीं पाएगा। देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करो, एक होता है बोलना और एक होता है आवाज निकालना। जो गूंगा इंसान होता है, गूंगा, उसके अंदर भी आवाज रहती है, बोलता है वो आवागा। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, आई एम सो सॉरी अगर किसी की भी भावना अगर हर्ट हो रही होगी तो आई एम सो सॉरी। मैं सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी डम्ब पर्सन है, ठीक है ना, जो गूंगा पर्सन है, उसके अंदर से भी आवाज निकलती है, लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों कि जबान की वजह से आवाज नहीं निकलती है, आपकी आवाज निकलती है यहां से, गले में से। गले में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, एक ऑर्गन होता है गले में, ठीक है ना। ये जो पार्ट होता है आपका, ये जो बाहर निकलता है ना, देखो मेंस में बाहर निकला होता है, लैरिंग्स बोलते हैं इसको, और एक और लैंग्वेज में इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। वो कुछ और स्टोरी है, कभी और डिस्कस करेंगे, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 11th एंड 12th में पता चलेगा आपको। लेकिन लैरिंग्स याद रखना, और लैरिंग्स के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ये आपने नाम सुना होगा, एक वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड इज नथिंग बट, एक समझ लो, एक ऐसा ऑर्गन है जो जब भी आप उसको बोलने की कोशिश करते हो तो अंदर वो वाइब्रेट होता है, ठीक है ना। ये वोकल कॉर्ड जो है अंदर वाइब्रेट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन जो है वो आवाज यहां से निकलती है आपकी और यहां तक आती है, ठीक है ना। जो साउंड वेव्स जो है, जैसे मैंने बोला साउंड वेव्स के फॉर्म में निकलते हैं, तो आवाज यहां से क्रिएट हुआ, वेव्स के फॉर्म में निकल रहा है, और जबान जो है आपका वो हिल रहा है। आप देखोगे जब भी कुछ चीज बोलने की कोशिश करो, आपका जो जबान रहेगा वो हिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हिलना वो आपका स्पीच देता है। स्पीच मतलब क्या बोलना चाहते हो, ए बी सी। तो जैसा आप जबान को, अपने टंग को ट्विस्ट करोगे ना, जबान को हिलाओगे ना, उस हिसाब से आवाज निकलेगा। जैसे कि आपको ए बोलना है तो ए बोल के देखो, आपका जबान कुछ और जाएगा। बी देखो, बी, सी, डी, ई, तो आपका जबान जो है वो अलग अलग तरीके से टच हो रहा है, कभी ऊपर टच हो रहा है, कभी नीचे टच हो रहा है, कभी इस साइड जा रहा है, कभी इस साइड जा रहा है। टंग ट्विस्टर जिसको बोलते हैं, करेक्ट है। तो वो टंग आपका स्पीच बताता है, यानी कि क्या बोलना है वो डिसाइड करता है, जो आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है, लेकिन आवाज यहां से निकलती है। तो ये याद रखना। और ये क्यों निकली, बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड, एंड वोकल कॉर्ड में से भी कैसे निकली, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो ये आपको फिलहाल में 7th स्टैंडर्ड बेसिक चीज है, फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखोगे। इतना भी बहुत सारे लोग 8वीं 9वीं तक के लोगों को पता नहीं होता जितना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं जितना कंसेप्चुअल नॉलेज है उतना मैं दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल है, मैं आपको बताया इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, और जो मैंने आपको बोला कि स्पीच जो होता है ABCD हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक और चीज होता है, ध्यान से सुनो। आपने बचपन में, क्या अभी तो आप बचपन ही चल रहा है आपका, लेकिन आपने एक चीज सुना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूजिकल नोट्स, ठीक है ना। 7 सुर बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, 7 सुर बोलते हैं। सुर मतलब, म्यूजिकल नोट्स मतलब सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए।
बहुत लोग 8 बोलते हैं, गलत है। सा रे गा मा प ध नी होता है, खाली वापस से सा से शुरू होता है। तो सा रे गा मा प ध नी, इसको आप एक बार अपने सुर में गाओ। सुर में मैं आपके साथ हूं, यहां पे मैं गा रहा हूं, आप लोग भी गाओ। क्या बोल रहा हूं? सा रे गा मा प ध नी। तो ये जो सातों सुर जो आप गा रहे हो ना दोस्तों, बोल के देखो तो आपको लगेगा कि हर बार आपका जो आवाज है वो बढ़ रहा है। करके देखना ये चीज, हर बार सा बोलो, फिर रे बोलो, गा मा पा ध, तो हर बार जो आपका पिच होता है, पिच मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, हायर पिच होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे आप वो म्यूजिकल नोट्स गाते हो तो आपका आवाज जो है इंक्रीज होता रहता है, फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज होती रहती है। फ्रीक्वेंसी आज हमें नहीं पढ़ना है, आज बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम आपको साउंड क्या होता है बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होता है ये हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार पिच जो है इंक्रीज होने लगता है इन द सारे गामा नोट्स, म्यूजिकल नोट्स। तो ये हर चीज में होता है, एंड वो क्यों होता है? बिकॉज आपका दिमाग जो है उसको हिसाब से कंट्रोल करता है, और जो चीज ज्यादा जोर से बोलना होता है उस हिसाब से आपका आवाज ऑटोमेटिकली यहां से ज्यादा क्रिएट होता है। ये तो हमारी बात हो गई, करेक्ट है ना? और भी ऐसे बहुत सारी चीजें अगर मैं बात करूं कि साउंड जो होता है, ये तो इतने सारी चीजें हमने साउंड के बारे में बता दिया आप लोगों को, लेकिन एक और चीज है कि साउंड जो होता है ना वो कभी ना कभी एक मीडियम से ट्रैवल करता है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अब वो मीडियम क्या हो सकता है? या तो वो मीडियम सॉलिड होना चाहिए, या तो वो मीडियम लिक्विड होना चाहिए, या तो वो मीडियम गैस होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे कि यहां पे मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे एक गैस है आसपास। क्या होगा? गैस इन द सेंस कौन सा गैस? हवा है यार। हवा मतलब गैस ही होता है ना। ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बहुत सारे अलग अलग गैस होंगे। तो जब ऑक्सीजन होगा या फिर कोई भी नॉर्मली गैस होगा, एटमॉस्फेरिक गैस होगा, तभी आपको सामने वाले को आवाज सुनाई देगा जो भी हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक सॉलिड होगा, एक दीवार रख दो, एक दीवार है, यहां दीवार के पीछे मैं हूं, दीवार के पीछे कोई और है, तो भी मैं अगर बोलने की कोशिश करूंगा तो भी वहां तक आवाज कुछ ना कुछ सुनाई देगा। लिक्विड भी रख लो, पानी गिरा लो, तो भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा तो आवाज सुनाई देगा। यानी कि चाहे हम बात करें सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, ये तीनों में से आवाज जो है वो जा सकता है, आवाज ट्रैवल कर सकता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मीडियम के अलावा एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम। ये आपने सुना होगा, वैक्यूम का मतलब उधर पे ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। जैसे कि होता है हमारे स्पेस में। स्पेस पता है ना आपको? ठीक है, तो स्पेस में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो स्पेस में आप कुछ भी बोलने की कोशिश करो, आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। ये चीज प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। 8th 9th में जाओगे तो आपको एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने मिलेगा प्रैक्टिकल में, अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। बट डोंट वरी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, एक्सपेरिमेंट सीरीज भी हम लेकर आने वाले हैं, तो जरूर से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मजा आएगा फ्यूचर में। जैसे हमारा चैप्टर्स जितने भी सिलेबस से कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा, तो वी कैन क्रिएट सम इनोवेटिव थिंग्स फॉर यू। ठीक है, तो बस उसके लिए रेडी रहना आप लोग। ओके, तो चलो ये तो बात हो गई वैक्यूम की एंड साउंड की। एक और चीज यहां पे है जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, फिर अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? जब कोई भी मोशन, ठीक है ना, कोई भी मोशन जब बार बार परफॉर्म होता है। जैसे कि अगर बात करूं, आप गिटार बजाते होंगे, तो जब गिटार आप बजाते हो तो एक स्ट्रिंग को अगर बार बार एक ही साथ, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप अगर वो वायर को, जो स्ट्रिंग होता है ना, वायर जो गिटार बजाता है उनको पता होगा, तो वो स्ट्रिंग को बार बार अगर आप लाइक हिलाओगे उसको, लाइक अपने इससे हाथ से अगर कर रहे हो, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि वो स्ट्रिंग जो है बार बार उसी नोट पे चलेगा। तो उसी नोट पे चलने की वजह से जो आपका साउंड होगा वो एक ही जैसा निकलेगा। एंड बिकॉज ऑफ डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, बार बार आप वही चीज कर रहे हो, तो आपका जो मोशन क्रिएट होगा वो भी क्या हो जाएगा? सेम मोशन क्रिएट होगा। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। यानी कि टाइम के हिसाब से वो जो मोशन है वो बार बार सेम अपने आप को रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो चलो चलते हैं सीधा अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं साउंड क्या होता है एंड इतने सारे कंसेप्ट मैंने साउंड के बारे में बताए हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो ऑक्सीलेशन क्या होता है, ऑक्सीलेटर क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जो कि आप लोग को यहां पे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर करके मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है ऑक्सीलेशन, या फिर एक और है उसके अंदर ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटरी मोशन? ये शायद आपने पहले सुना होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो, बट यहां पे मैं आपको बताऊंगा तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, अभी आपका बचपन ही चल रहा है, तो एक गेम है गार्डन्स में खेला जाता है अक्सर, जिसको बोलते हैं झूला झूलना, स्विंग बोलते हैं। ठीक है, स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना।
जाते हैं ना, एक इधर से इधर, इधर से इधर। बचपन में बहुत मजा किया है हमने भी, गार्डन में जाते थे। तो अभी तो मोबाइल का जमाना हो गया, तो आप लोग तो बहुत कम जाते होंगे झूला झूलने के लिए, लेकिन हमारे टाइम में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो हमने अपना लाइफ बहुत अच्छे से जिया है। आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इवन गोटी एंड वो क्या बोलते हैं उसको, टॉप को भौरा, वो सब खेला है दोस्तों हमने। ठीक है, तो हर एक चीज एंजॉय किया है। ठीक है, तो आप लोग दोस्त जैसे हो, इसके लिए हम आपको सब कुछ शेयर कर देते दोस्तों, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है और कोई शर्म की बात नहीं है। ये खेला है हमने, बहुत सी गेम्स खेली है ऐसी ऐसी, बहुत खतरनाक वाली। ठीक है, तो चलो वो छोड़ो, अभी झूले की बात करते हैं, क्योंकि हम टॉपिक से ज्यादा भटक नहीं सकते। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ज्यादातर पढ़ाई ओरिएंटेड करवाता हूं आप लोगों को, क्योंकि आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं कराऊं। और बाकी एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोग ब्लॉग चैनल जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारी बातें करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो स्विंग की अगर मैं जो बात बोल रहा था, तो स्विंग, झूला जो झूलते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई भी अगर झूला झूलता है तो एक बार ऊपर की तरफ जाता है, एक बार मतलब ऊपर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आगे की तरफ जाता है। मतलब भले ही वो ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन आगे की तरफ गया, फिर वापस से पीछे आया, ऊपर गया, फिर आगे की तरफ गया, ऊपर गया, फिर ऐसा है। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये मोशन जो होता है वो इस प्रकार चलता रहता है जब तक आपका जो प्रेशर होता है या फिर फोर्स जो होता है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये चीज तो आप एग्री करते हो, ये सभी ने देखा है। तो अगर एक स्विंग यानी कि एक झूला जो होगा वो बार बार आगे जाएगा, पीछे जाएगा, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे होना। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है, बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे। तो बैक एंड फोर्थ होना का मतलब अगर कोई भी झूला जो है बार बार आगे पीछे हो रहा है दोस्तों, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो झूला बार बार आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीलेटर। और जब भी ये जो स्विंग होगा, झूला जो होगा, वो वन एंड से लेके, मतलब एक एंड उसका क्या होगा, एक एंड इधर हो गया, आगे की तरफ एक एंड हो गया, वन एंड से लेके अनदर एंड, जो दूसरा एंड है उसका, वन एंड से लेके अनदर एंड तक गया, आगे गया और पीछे जाके अनदर एंड तक गया। ठीक है, एंड फिर वापस से वो स्टार्टिंग पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया था, वापस से वो पोजीशन पे आया, एंड अगेन कम्स टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि जहां से उसने शुरुआत की थी वो पोजीशन पे वो वापस आ गया। यानी कि आगे गया, फिर पीछे गया, वापस से आगे आ गया, अपने पोजीशन पे वापस आ गया। तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है ना दोस्तों, ये जो मोशन हो रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से ऑक्सीलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। और एक चीज है, जैसे मैंने बोला कि एक एंड पे गया, वो वापस से अपने एंड पे आ गया और वापस से अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन उसने किया। क्या किया उसने, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन परफॉर्म किया। तो जैसे कि ऑक्सीलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जहां से वो कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज शुरुआत कर रही है, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वापस से आगे गया और वापस से अपने पोजीशन पे वापस आ गया ना, तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीलेशन। ये चीज याद रखना। मतलब जैसे कि हमारा अर्थ एक रिवॉल्यूशन काटता है, सन का एक चक्कर काटता है, पूरे 1 साल लग जाते हैं उसको, तो एक चक्कर हुआ यानी कि वन रिवॉल्यूशन हुआ। उसी प्रकार वन ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपने एक एंड से लेके दूसरे एंड तक गया और वापस से अपने पोजीशन में आ गया ना दोस्तों, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो मोशन हुआ बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है ना, आगे पीछे जब बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, इसी चीज को बोलेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन। एंड और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर उसने ऐसा कंप्लीट किया तो उसको हम लोग बोलेंगे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। क्लियर है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि झूला तो मैंने बता दिया, स्विंग। ठीक है, स्विंग के अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक और एग्जांपल है पेंडुलम, जो कि अभी इसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूं। पेंडुलम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम क्या होता है बताऊंगा, लेकिन अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसी में, जो कि है आपका पिस्टन, जो कि एक और एग्जांपल है हमारा। तो पिस्टन के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पिस्टन? तो एक चीज बताऊं, जैसे कि मैं आपको सभी को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा, तो मैं बता दूं कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं। ठीक है, आई एम ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो इंजीनियर्स लोग को सब पता होता है कि कैसे गाड़ी के अंदर इंजन जो है वो वर्क करता है। जैसे कि आपको इतना पता है कि बस गाड़ी में, बाइक चलाते होंगे अगर आप लोग, तो गाड़ी में क्या करना है, चाबी डालना है, सेल्फ स्टार्ट करना है या फिर किक मार देना है और आपकी गाड़ी चल जाएगी। आपकी टायर्स घूमने लगेंगे, एंड टायर्स घूमेंगे तो आपको एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी आपकी लेके जाएगी। लेकिन उसके अंदर हो क्या रहा है, तो उसके अंदर इंजन होता है और इंजन के अंदर होता है पिस्टन, जो कि ऊपर नीचे बार बार रेसिप्रोकेट करता है। तो या तो वो ऊपर नीचे बार बार रेसिप्रोकेट कर रहा होगा, या तो कुछ ऐसे इंक्लाइंड होते हैं ना, जो सुले हुए वर्टिकल इंजन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इंजन्स होते हैं, तो वो इस तरह से भी करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पिस्टन जो होगा वो सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर होता है, वो पिस्टन क्या करता है, उसके अंदर बार बार ऑक्सीलेट करता है। तो एक बार ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और उसी से क्रैंक शाफ्ट जो होता है, कनेक्टिंग रॉड के हेल्प से क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। क्रैंक शाफ्ट से आपके जो वॉल्व्स वगैरह होते हैं वो कनेक्टेड रहता है। बिकॉज ऑफ दैट आपका जो एक्सल है वो घूमता है, फिर टायर घूमते हैं। वो अलग कंसेप्ट है, ज्यादा बता दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये सब इंजीनियरिंग का अभी क्यों बता रहे हो, अभी तो आप 7वीं में हो। तो वो बाजू में रखो, बस आपको इतना याद रखना है कि पिस्टन में भी सेम
ऊपर नीचे का एक्शन यानी कि बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है। दैट्स वाई हमने इस एग्जाम्पल में कंसीडर किया, यानी कि एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि पिस्टन के अंदर भी कौन सा मोशन होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। ये बस फिलहाल में याद रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा हमारे लास्ट टॉपिक, जो जैसे कि मैंने आपको बोला कि पेंडुलम के बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बताना है, तो पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम लोग आज का लेक्चर की स्टॉप करेंगे एंड फिर आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगला लेक्चर, जिसमें हम लोग आपको और भी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको रफ करके आपको पेंडुलम के बारे में बता दूंगा। पेंडुलम का एक डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा कि किस प्रकार मतलब एग्जैक्ट में डायग्राम तो नहीं है, लेकिन किस प्रकार वो मूव करता है, उसका बॉब मतलब उसका जो घंटा होता है दोस्तों, वो किस प्रकार मूव करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर होके मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहां पे पेंडुलम की, हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले। ओके, तो पेंडुलम वी ऑल नो दैट कि क्या होता है कि पेंडुलम में नीचे की तरफ से एक स्ट्रिंग होती है, कनेक्टेड होता है, और ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बॉब, ठीक है। अब ये पेंडुलम होगा, ये जब पेंडुलम होगा, जब टाइम हो जाता है तो ये टकराता है जाके इधर उधर, ऐसा ऐसा हिलता है। पेंडुलम जो होता है ऐसे हिलता है ना, आपने देखा होगा, जिसके घर में पेंडुलम वाली घड़ी होगी उसको पता होगा कि पेंडुलम जो है ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है ना, मूव होता है। तो यानी कि एक बार उसका पोजीशन इस तरफ भी आ सकता है, समझ लो, हो सकता है ना कि पेंडुलम यहां से यहां चला गया हो, और हो सकता है यहां से यहां भी गया हो पेंडुलम, ठीक है। जो पेंडुलम होगा वो मूव कर रहा होगा, करेक्ट है, ठीक है। तो समझ लो ये हमारा मेन बॉब है, लेकिन हो सकता है कि वो यहां पे भी गया हो पोजीशन और यहां भी गया होगा। तो समझ लो मैंने कुछ पॉइंट्स दे देता हूं यहां पे। लेट सपोज इस चीज का मैं नाम दे देता हूं ए, ठीक है, इसका मैं नाम मैं दे देता हूं समझ लो बी, और इस चीज का मैं नाम दे देता हूं सी, ठीक है ना। ये पोजीशन का नाम मैंने एबीसी दे दिया, ठीक है। तो पेंडुलम का कंसेप्ट यही होता है, जैसे पेंडुलम का कंसेप्ट किसका मोशन फॉलो करता है। मोशन क्या होता है यहां पे, जैसे मैंने बोला कि पेंडुलम जो होगा जब मूव करना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो आगे जाएगा, समझ लो ये एक एंड है उसका, तो यहां से गया एक एंड की तरफ, वापस आया यहां पे सी के पास, फिर वापस से आएगा ए के पास। तो यानी कि एक बार वो मूव हो रहा है आगे की तरफ, फिर पीछे जा रहा है, एंड फिर वापस से अपने स्टार्टिंग पोजीशन जो ए है वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है ऑक्सीलेटरी मोशन, जो कि इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, करेक्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीलेटरी मोशन। एंड अगेन कि इसके अंदर जो मोशन हुआ वो ऑक्सीलेटरी मोशन हुआ, लेकिन इसने अपना एक पोजीशन आगे गया, बैकवर्ड गया, वापस से अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक बार में एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और वही अगर मैं बात करूं कि इसमें एक और चीज आपको पढ़ना होता है, जैसे कि ए से लेके बी तक जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना, ए से लेके बी तक जाएगा, फिर बी से ए आएगा, फिर वापस से ए से लेके सी तक जाएगा, ठीक है। तो ये ए से बी जो होगा और ए से लेके सी तक होगा, ए से बी गया, फिर वापस आया, फिर ए से लेके सी गया, तो ए से बी एंड ए से ई, ये जो पोजीशन होता है ये क्या डिटरमाइन करता है, इज एम्पलीट्यूड। ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, यानी कि जो ऑक्सीलेशन हो रहा है दोस्तों उस चीज का कितना एम्पलीट्यूड है। आपको पता होगा ना एक एम्पलीट्यूड होता है, हर एक साउंड का एक एम्पलीट्यूड होता है, ये सब साउंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, करेक्ट है। तो ये जो ऑक्सीलेशन हो रहा है ए से पॉइंट बी तक या फिर ए से सी तक, इस चीज को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। यही फिलहाल में आपको याद रखना है, क्लियर है दोस्तों। अब इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है साउंड में, कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूलेस क्या होता है, बहुत सारी चीजें बची हुई है। तो आपको चिंता नहीं करना है, हम उसको लेकर आ जाएंगे हमारे अगले लेक्चर में। यानी कि आज का लेक्चर इसी के साथ हमारा यहां पे समाप्त होता है। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, और जो भी बचे हुए टॉपिक है उसको खत्म करेंगे। एंड पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी जल्द से जल्द आपके सिलेबस कंप्लीट कराने की, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एंड ये चैप्टर जो हमने शुरुआत किया है आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।